एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को ओरल भी कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 3 डिजिट का स्क्वायर रूट, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट, 5 डिजिट का स्क्वायर रूट या उससे भी ज़्यादा, ये आप लोग खुद निकाल पाएंगे ये ट्रिक सीखने के बाद। कितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टिप्स और ट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। कुछ स्क्वायर्स मीन जैसे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लिख देते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100 और 11 स्क्वायर क्या होगा 1331। मतलब ऐसे आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक। 1 से लेके 9 तक करेंगे तब भी सफिशिएंट है, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन करना कैसे, इस स्क्वायर के हेल्प से। जैसे मान लीजिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिजिट का क्वेश्चन पहले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 529, ठीक है। तो अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 529, ठीक। अब सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट देखनी है। ये डिजिट देखो कि 9 किसके स्क्वायर में सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी इसमें भी 9 आ गया। 2 डिजिट ऐसी हैं जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आ रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, या तो यहां पर 3 होगा या 7 होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये वाली डिजिट आपको यहां छोड़ देनी है, एक डिजिट छोड़नी है। उसके बाद ये देखना है कि किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, मतलब जो डिजिट हम यहां लिखे वही डिजिट यहां हो और दोनों का मल्टीप्लाई इससे कम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 3 9 ले लेंगे तो 9 ज्यादा हो जाएगा 5 से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। 2 2 2 सा 4 हो गया, इससे कम हो गया, यानी पहली डिजिट जो है वो तो 2 होगी, ठीक। पहली डिजिट तो 2 होगी, लेकिन लास्ट में कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 हो या 3 होगी या 7 होगी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, जो डिजिट आई है यहाँ पर 2, ठीक है, इसमें हमेशा 1 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर डिजिट ज्यादा आ रही है, ये कम है, यहाँ गिवन वाला कम है। तो कम है तो आपको कम वाली डिजिट यानी कि 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है 23, ठीक है। तो इसका आंसर हमने क्या लिख दिया 23। अब ऐसे ही देखो इसको हम निकालेंगे 784 का स्क्वायर रूट, ठीक। कैसे निकलेगा, लास्ट में है 4। दूसरा क्वेश्चन हम यहां लिख लेते हैं। 784 लास्ट में है 4, तो 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आता है। तो डिजिट होगी या तो 2 होगी या क्या होगी 8 होगी, ठीक। तो 2 या 8 में से कोई एक डिजिट होगी। एक डिजिट तो ये निकल गई। अब इसके बाद ये छोड़ दीजिए, अब किन दोनों का मल्टीप्लाई 7 से कम होगा। तो अगर हम 3 3 9 लेंगे तब हमको हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा, 2 दूनी 4। तो पहली डिजिट ये हो गई 2, ठीक। तो पहली डिजिट 2 हो गई, तो उसी में 1 जोड़ करके इंटू कर देंगे, 6 आ गया। अब देखिए इंटू करने पर जो वैल्यू आ रही है, लेकिन गिवन वाली ज्यादा है, गिवन ज्यादा है तो आपको बड़ा अमाउंट लेना पड़ेगा, यानी ये 8 यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28, क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमने 4 डिजिट ली हैं, ठीक। कैसे करेंगे ये समझिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 8649, ठीक। लास्ट में 9 है, 9 किस में आता है, या तो 3 का स्क्वायर हो या 7 का स्क्वायर हो,
9 दोनों में है, तो यहाँ पे डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी। क्लियर। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक डिजिट हम छोड़ देंगे, जो डिजिट हमें यहाँ चाहिए वही डिजिट हमको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो 9 9 जा 81 होता है, ठीक, और 10 ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहला 9 लेना पड़ेगा, ठीक। तो पहली डिजिट 9 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 10 आ गया और ये 90 आ गया। 90 मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई इससे, यानी गिवन वैल्यू कम है, ठीक। तो गिवन वैल्यू कम है तो आपको यहाँ पर कम वाली वैल्यू यानी 3 लेनी पड़ेगी। 93 इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 93। अब इसमें आते हैं, रूट 6084, लास्ट में 4 है, इसका मतलब या तो 2 का स्क्वायर या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, 64 होता है, तो या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, 8 होगा। इन दोनों में से कोई एक डिजिट आएगी। अब देखो, एक को छोड़ देंगे, अब हमें यहाँ पे जो डिजिट लिखनी है वही यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो कितना हो सकता है, 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले डिजिट तो 7 आ जाएगी, ठीक। अब इस 7 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 8 56 होता है ना, 56। लेकिन गिवन वैल्यू ज़्यादा है, 60 है, तो 60 है, गिवन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 78। क्लियर, ठीक है। नाउ अब हम लेते हैं 5 डिजिट, 5 डिजिट का देख लेते हैं। लास्ट में 6 आ रहा है, 5वां क्वेश्चन मैं पहले नोट कर लेती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 10816, लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक। तो 6 किस में आता है, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6, और 6 का स्क्वायर 36 यानी 6। क्लियर। तो इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी, ठीक। तो ये डिजिट हो गई। अब इसको क्रॉस करेंगे, भी देखो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, ये आपका 108 है ना, तो 10 का स्क्वायर अगर हम करते 10 10 लेते और 11 ज़्यादा हो जाता तो पहली डिजिट क्या आ जाएगी, 10, पहली डिजिट तो 10 आ जाएगी, और 10 में एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे 11, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो गया, दोनों को इंटू कर दें 110 आ गया। ये वैल्यू ज़्यादा आ गई, यानी कि गिवन वैल्यू कम है, गिवन वैल्यू कम है, इसका मतलब इसमें से कम वाली वैल्यू यानी 4 लेना पड़ेगा। इसका आंसर 104 आ गया, ठीक। क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो छठा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 11664 है, लास्ट में 4 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो 2 का स्क्वायर 4 होगा या 8 का स्क्वायर 64 4 होगा, तो या तो 2 होगा या 8 होगा। लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट ये छोड़ देनी है। अब उसके बाद देख लेते हैं किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ये, तो 100 का 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होता है। देखो 10 का स्क्वायर हो गया 100, लेकिन 11 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी पहली डिजिट तो 10 ही आएगी ना यहाँ पर, ठीक। और 10 को अगर एक डिजिट ऐड करके इंटू करेंगे तो 110 आ गया। अब 110 डिजिट क्या है, गिवन वाली ज़्यादा है, 116 ज़्यादा है, ठीक। 116 ज़्यादा है, इसका मतलब बड़ी डिजिट लेंगे, यानी कि 8 यहाँ आ जाएगा, 108 इसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, 13689, ठीक है। अब देखो ये 9 है, तो 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। 9 तो तब आ रहा है या तो 3 होगी या 7 होगी, दोनों में से कोई एक डिजिट होगी। अब आपको क्या करना है, ये वाली डिजिट को छोड़ देना है, ठीक। अब ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 11 लेंगे हम, तो 11 तो यहाँ आ गया, ठीक। क्लियर। तो 11 में अगर एक संख्या जोड़ेंगे तो 12 हो गई, 11 गुणे 12 निकाल लो आप, 12 एकम 12 और 1 13, 132। अब देखिए गिवन वाली संख्या 136 ज़्यादा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 117।
क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31684, लास्ट में 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर 64, 4 दोनों में आ रहा है तो संख्या लास्ट में होगी या तो 2 या होगी 8। ठीक, अब एक संख्या को छोड़ दीजिए और देखिए किसके नियरेस्ट है। अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 300 समथिंग है ना। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये कुछ आएगा। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 284, 18 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 361 हो गया, 19 का स्क्वायर ये हो गया 361, यानी कि ये तो होगा नहीं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 280, ये भी ज़्यादा हो गया, यानी 17 आएगा। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक, तो पहली डिजिट यहाँ पे आ गई 17। ठीक, 17 आ गई ना। अब 17 को 18 से इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 306 आएगा। करके देख लेते हैं। 7 × 56, 8 9 10 11 12 13, चेक कर लूँ बस, शायद 7 3 10, 306 आ गया इसको मल्टीप्लाई करके। पहली डिजिट अगर 17 है, 17 का 17 स्क्वायर होता है 289। ठीक है, अब 289 तो आ गया, वो डिजिट कम है तो हमें यहाँ 17 लेना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे पता करेंगे हमें बड़ी डिजिट कौन सी लेनी है, छोटी लेनी है? तो उसके लिए हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 18 आ गया। 17 × 18 करेंगे 306 आ जाएगा। अब 306 जो है वो कम है इससे, मतलब गिवन वैल्यू ज़्यादा है। गिवन ज़्यादा है तो आपको बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 178 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 95481। ठीक, देखो ये जो डिजिट है 1 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होगा या 9 का स्क्वायर 81, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट छोड़ देनी है और ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट होगा। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ गया। ठीक है, 31 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम 30 का स्क्वायर यानी कि ये 30 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 3 एकम 3, 930। ये 930 आ रहा है, गिवन वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, गिवन वैल्यू ज़्यादा है इसलिए बड़ा वाला नंबर आएगा, यानी 9। तो आंसर क्या आ गया इसका, 309 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस साइड, 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 10816, लास्ट में है 6। लास्ट में 6 का मतलब या तो 4 आएगा, 4 चौक 16, या 6 आएगा, 6 छंग 36, तो या तो 4 होगा या 6 होगा लास्ट में। ठीक, इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये देखें किसके स्क्वायर के, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता तो पहली डिजिट तो 10 होगी। ठीक, अब 10 को एक संख्या जोड़ के इंटू करेंगे तो कितना हो गया 110। अब 110 ज़्यादा है, बताइए डिजिट जो गिवन है वो कम है, कम है तो आपको कम लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। इसका आंसर 104 आ जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 11वां, स्क्वायर रूट ऑफ 13225 है। ठीक है, अब करना क्या है, लास्ट में 5 है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इसमें कम ज्यादा का मतलब ही नहीं है। अगर लास्ट में 5 दिया है तो 5 ही आएगा, ये तो श्योर है। ठीक, अब आपको एक डिजिट छोड़ देनी है और ये देखना है किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, तो 11 का स्क्वायर 11 आएगा 121, अब 12 का स्क्वायर 144 ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 115 इसका आंसर आ गया।
ठीक है। 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 तो आएगा ही आएगा, इसमें ना तो कम ना ज़्यादा, देखना नहीं है, इजी हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले 5 है तो 5 तो आएगा ही, एक संख्या छोड़ देंगे। अब देखेंगे किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 15 ज़्यादा हो गया, 15 का स्क्वायर 225 ज़्यादा हो गया, ठीक। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 14 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 14, 145 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने शॉर्टकट ट्रिक बताई स्क्वायर रूट निकालने की। ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट ओरल निकाल सकते हैं। कुछ स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए, हो सके तो 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, जिसके बिहाफ पे आप लोग क्वेश्चन इजीली निकाल पाएंगे। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहें। चलिए वीडियो ओवर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बताने वाले हैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स से स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ट्रिक आज आपको बताने जा रहे हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको जरूर देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आप ये ट्रिक सीख पाएं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 8281 निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8281, ठीक। अब देखिए इसमें लास्ट की 2 डिजिट का अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है तो ये क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। देखिए कैसे, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, तो 9 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 2 11 और ये, तो 91 इसका आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9025 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट का स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक। 5 आ गया, 5 इसमें जोड़ दीजिए, 95 आ गया इसका आंसर। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 95। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी ओरल ही हम कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले ये लिख लेते हैं। 9604, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 202, ऐड कर दीजिए इसमें। 98 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 98। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 8836, ठीक है। 8836 ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है, क्या होगा, 6 होगा, ठीक। तो इस 6 को यहां लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 6 से 12, 13 14 और ये कितना आ गया, 9, 94 इसका आंसर आ गया। क्लियर। 88 + 6 कर दिया, आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखिए यहां से टाइप थोड़ा सा अलग हो गया, चेंज हो गया है। लास्ट में 5 दिया हुआ है, हमें 25 नहीं देखना है, ठीक है। या 25 भी लेके चलो चलते हैं, लेकिन 25 से भी निकल जाएगा। कैसे, पहले हम क्वेश्चन को लिख लें। 7225 है, ठीक। यहाँ 25 दिया है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। इसके फैक्टर कर लिए हमने, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 7। फैक्टर इसी फॉर्म में करने हैं, n × n+1 के फॉर्म में। 6 में ऐड करें 1 तो 7 हो गया, तो 6 × 7। 6 × 7 नहीं होगा इसका फैक्टर, ये तो 42 हो गया। 8 × 9 होगा, ठीक है। 8 × 9 करेंगे तो 72 होता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से कम वाली वैल्यू लेनी है, 8। 85 इसका आंसर हो गया। क्लियर। लेकिन फैक्टर आपको हमेशा करने हैं
n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में। क्लियर। अब इसकी बात करें अगर 5 6 2 5 तो 5 हो गया इसका, इसके फैक्टर क्या होंगे 7 इंटू 8 56। ठीक है, कम वाली वैल्यू यहां लिखनी है 75, इसका आंसर करेक्ट हो गया। तो ये वाली जो टाइप लगेगा लास्ट में अगर 525 दिया है तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आप देखिए ये ना तो स्क्वायर हो रहा है और ना इसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कम से कम 1 से लेकर के स्क्वायर्स आप कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर क्या होगा, कम से कम 20 या 30 तक स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। ठीक है, तो स्क्वायर्स आपको याद करने हैं कि हम बताएंगे कैसे यूज होंगे। और इसके अलावा आपको एक ट्रिक और सीखनी पड़ेगी स्क्वायर की। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक, तो 25 लिखना है, इसमें एक जोड़ देना है, दोनों को इंटू कर देना है, 2 गुणे 1 2 आ गया। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। क्लियर। ऐसे आपको अगर निकालना है 85 का स्क्वायर, लास्ट में ये ट्रिक तभी लगेगी जब लास्ट में 5 दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25, इसमें एक जोड़ देंगे, 9 आ गया, 9 गुणे 8 कर देंगे, तो 8 गुणे 9 कितना था 64, 9 72, ये आ गया। यानी कि हम ऐसे लास्ट में अगर 5 दिया है तो हम इसका स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5329 है, लास्ट में 9 दिया है। लास्ट में 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 का स्क्वायर लें 9, या 7 का स्क्वायर लें 49 में 9 आता है। ठीक, तो या तो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 7 का स्क्वायर 49, दोनों में 9 आ रहा है, तो यहां या तो 3 लेंगे या 7 लेंगे। ठीक, इसमें राइट साइड से 2 के पेयर बनते हैं, तो ये 2 का पेयर बन गया। अब ये देखो किसके स्क्वायर से इसकी वैल्यू मतलब कम है, ये देखनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ जो वैल्यू लेंगे वही आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। तो कितना आएगा ये आएगा 7 7 49, 8 8 56, ज्यादा हो जाता है। तो पहली डिजिट तो हो गई 7, ध्यान रखिएगा पहली डिजिट है 7, ये तो निकल गया ना, 7 7 जा 49। अगर 8 लेते तो नीचे 64 हो जाता, तो हमें वो वैल्यू लेनी है कि इससे कम रहे। ठीक, तो पहली डिजिट हो गई 7। अब 7 में अपनी तरफ से 5 लगा के स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा 25, और साथ में एक जोड़ देंगे 8, 8 7 56। ठीक, अब देखो क्या ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे कम है कि ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है इससे, तो आपको कम वाली वैल्यू यानी कि ये 3 लेना पड़ेगा। 73 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगर ज्यादा होती तो हम दूसरी वाली बड़ी वाली वैल्यू लेते। क्लियर। ऐसे देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 4 7 6 9 है। अब यहां पर भी 9 है, तो लास्ट डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी, और लगाइए बीच में 3 और 7। ठीक, अब क्या करना है, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ये देखना है। देखिए 2 के जब पेयर बनेंगे तो यहाँ जो डिजिट आएगी वही डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। तो 6 6 36 हो गया, 7 7 49, इससे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे डिजिट पहली तो है 6। ठीक, अब इसी 6 में आगे 5 लगा के स्क्वायर निकाल लें। 25 आ गए, इसमें एक जोड़ देंगे, 6 7 42 हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये वाली डिजिट ज्यादा है इससे। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा है तो बड़ी वैल्यू लेनी है। ये 67 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया 67। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
अब जैसे इसकी बात करें 9th की, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 है, ठीक। यहाँ पर 4 है तो किसका स्क्वायर 4 होता है, एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, या तो 2 होगा, या फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है, या तो 8 होगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 2 होगी या 8 होगी। क्लियर, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 2 नंबर देखिए, पहली डिजिट क्या आएगी, 4 चौक 16 हो गया, 5 25 ज्यादा हो गया, तो पहली डिजिट तो 4 आएगी। अब 4 में, इस 4 में एक 5 लगा करके स्क्वायर निकाल लें, 25 ये आ गया, इसमें एक जोड़ेंगे 5, 5 चौक 20। अब ये डिजिट देखिए ज्यादा है इससे, ठीक है। तो अगर ये डिजिट ज्यादा है, इसका मतलब आपको बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, ये आंसर आ गया। क्लियर। ऐसे देखिए आप 10वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 है, ठीक। अब 6 दिया है, यहाँ 6 दिया है, तो पहली डिजिट यानी कि 4 चौक 16 भी 4 हो सकती है, ठीक। या फिर क्या हो सकती है, 16 किस में आता है, 6 में भी आता है, 6 लास्ट में, 36, या तो 6 हो सकती है। अब इन दोनों में से कोई एक डिजिट होगी यहाँ पर। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, पहली डिजिट हम निकाल लें, ये तो यहाँ पे हो गया 4 चौक 16 और 5 25, 7 6 36, 7 7 49, मतलब हम वो वैल्यू ले रहे हैं कि दोनों सेम ले और दोनों का इंटू इससे कम हो, ठीक है। तो पहली डिजिट हो गई 6, ठीक, पहली डिजिट हो गई 6 ये वाली, इसे 5 लगा के स्क्वायर निकाल लें, 25 आ गया, और इसमें एक जोड़ देंगे 7, 7 छंग 42। अब देखिए ये डिजिट देखो कम है, यहाँ 4096 इससे कम है, तो आपको क्या लेना है, कम वाली डिजिट। कम वाली डिजिट मतलब 4, 64 आ गया इसका आंसर। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे डिजिट बढ़ गई है 15625, ठीक, डिजिट बढ़ गई है, लेकिन जो ट्रिक बता रहे हैं, अगर लास्ट में 5 दिया है, सबसे लास्ट में, ठीक, तो 5 दिया है तभी ये ट्रिक लगेगी 5 डिजिट में। तो लास्ट वाली डिजिट को 5 देखा तो 5 आएगा लास्ट में हमेशा। अब क्या करना है, एक नंबर को क्रॉस कर देना है। अब ये देखिए किसके स्क्वायर से के नियरेस्ट है ये, ठीक। अगर हम 12 का स्क्वायर करते तो 144 होता, और अगर हम 13 का स्क्वायर करते तो 169 होता, ठीक। तो 12 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है इससे, तो आपको वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, 13 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है तो 12 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि ये वाला 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो वैल्यू इससे थोड़ी कम होगी वही वैल्यू आपको लेनी है, बड़ी वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 125, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 30625 है, ठीक। अब लास्ट में 5 है तो 5 तो होगा ही। अब क्या करना है, 2 को छोड़ देना है। अब ये देखना किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ये, ठीक है। तो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है ये देखिए 306 है, तो 306 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट हो सकता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक। अब हमको ये देखना है कि हमें ये वैल्यू क्या लेनी है, 17 लेनी है। 18 इससे ज़्यादा हो जाएगा, 18 306 से ज़्यादा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 17, 175 आंसर आ गया, ठीक है। यानी ये आंसर आ गया आपका। क्लियर, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, 27225 है, लास्ट में 5 है तो 5 तो होगा ही होगा। अब एक छोड़ देंगे ये। अब 272 किसके नियरेस्ट है, 272, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 ज़्यादा हो गया, 16 हम ले सकते हैं, यानी 165 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब 14वें क्वेश्चन की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 46225 है, लास्ट में 5 है तो 5 तो आएगा ही, 2 को छोड़ देंगे, 462
462 किसके आसपास होता है? 462, 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। ठीक है, तो 484 ज़्यादा हो गया, यानी हमें क्या लेना पड़ेगा? 21, 215 आ गया इसका आंसर। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के 14 क्वेश्चन आपको करवा दिया। इसके रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। अभी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आपको करवाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आप तक पहुंचे। ठीक है, आप इसके रिवीजन प्रैक्टिस करिए। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, एक सक्सेस मंत्रा अकेडमी और दूसरा है अंजलि ट्रिकी मैथ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें हम मैथ्स के टिप्स और ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस डालते रहते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स एक ही फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है ये बताएंगे। एक फॉर्मूला बताएंगे, उसी पर बेस्ड हम 14 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ये ट्रिक सीखने के बाद आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट देख लीजिए कैसे करेंगे। पहले इसका हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई दैट इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस 2 अपॉन वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला पूरे में लगेगा। जो भी क्वेश्चंस है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के, सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करना कैसे, समझिए। ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 24। 25 अगर होता तो हम 5 लिख देते डायरेक्ट, लेकिन 24 है तो इसको कैसे करना है? नियर अबाउट ऐसे पार्ट में उसको ब्रेक करेंगे कि उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो, कंप्लीट स्क्वायर रूट हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 माइनस 1। ठीक, 25 माइनस 1 यानी 25 का कंप्लीट स्क्वायर रूट है, यानी 5 है। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस 1। अब सिंपल फॉर्मूला वही लगा देंगे। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ठीक, तो आपको करना क्या है? देखिए, इसका स्क्वायर रूट 25 माइनस लगा है तो माइनस, y की वैल्यू यहाँ, और इसका स्क्वायर रूट और इंटू 2। ठीक, मतलब फॉर्मूला हमने लगा दिया, लेकिन अब हम शॉर्ट में इसको कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट इसका 5, यहाँ माइनस लगा है 1 अपॉन इसका डबल। ठीक, 5 का डबल 10, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा? 0.1। इसका मतलब 4.9 आंसर है। फॉर्मूला हम वही लगा रहे हैं जो हमने लिखा है, लेकिन हमने शॉर्ट में क्या किया? जो भी हम ब्रेक कराया उसका स्क्वायर रूट लिया, साइन यहाँ पर जो है वो लगेगा, ये वाली वैल्यू अपॉन इसका डबल कर लेंगे। अब यही इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 29 है, तो 29 को कैसे ब्रेक करेंगे? 25 प्लस 4, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। 25 प्लस 4 29 होता है। अब देखिए, इसका स्क्वायर रूट 5, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। ये वाली वैल्यू 4 अपॉन इसका डबल, 5 का डबल 10, तो 5 प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे? एक, अगर 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक, अब 5 में से पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे रूट 7 निकालना है, वैसे तो रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 7 इनकी कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे रूट 7 निकालना है तो 7 को कैसे लिखोगे आप? किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है? या तो हम 9 माइनस 2 कर दें, ठीक, या हम 4 प्लस 3 करें, दोनों में आंसर एक ही आएगा। तो हम इसको करने वाले हैं 9 माइनस 2। ठीक, 7 कैसे आएगा? 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है क्या? 3।
तो इसका 3 होता है स्क्वायर रूट, माइनस लगा तो माइनस, ये वाली वैल्यू 2 अपॉन इसका डबल, 3 का डबल 6, तो कितना आ गया 3 माइनस, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 333 ऐसे। अब 3 में से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.000 में से 0.333 ऐसे माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 7, फिर आगे 6, 6, फिर 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। अब अगर इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दो पार्ट में, √11 को 9 + 2, 9 और 2 11, ठीक। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, प्लस लगाए तो प्लस 2 अपॉन इसका डबल यानी 6। क्लियर। आप क्या करेंगे देखिए, 2 से कट कर दिया, 3 प्लस कितना आ जाएगा 0.333, तो आ जाएगा 3.333, ये आंसर आ गया इसका, मतलब इसका स्क्वायर रूट ये निकल गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, √23 अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, √23 को क्या लिख देंगे 25 - 2, ठीक। 25 - 2 करेंगे और 5 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 अपॉन इसका डबल यानी 10, 5 में से 0.2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 627 दिया है, 627 का स्क्वायर रूट किसके क्लोज होगा, ये स्क्वायर रूट कंप्लीट के 625, तो कैसे लिखोगे 625 + 2, अब ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25 + 2 अपॉन ये वाली वैल्यू अपॉन इसका डबल, ठीक। अब देखिए नीचे 50 आ गया, हम इसको कट ना करें, अगर हम 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि नीचे की वैल्यू को कोशिश करते हैं जीरोज में कन्वर्ट करने की, तो हम इसको कट ना करके 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 4/100, और 25 + 0.04, 2 डिजिट है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 25.04, ये आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ 624, 624 को कैसे लिखेंगे 625 - 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 625 - 1, ठीक। आप क्या करेंगे इसमें, वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25, ये साइन माइनस का तो माइनस लगाएंगे, 1 अपॉन 625, इसका डबल कितना होगा 25 का डबल 50। अब इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए, 25 में से 2/100, पहले तो इसको लिख लेते हैं, 25 में से कितना माइनस करेंगे 0.02, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए इसको माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0.02 ऐसे, 8 ये आ गया, 9 ये आ गया, 4 ये आ गया, 24.98। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट ऑफ 99, 99 को कैसे लिख सकते हैं 100 - 1, ठीक। कैसे लिखोगे 99 को 100 - 1, 100 का स्क्वायर रूट 10, माइनस लगाए तो -1 अपॉन इसका डबल 20, ठीक। अब नीचे को 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 से इंटू 5 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 5/100, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए, 10 में से 0.05 माइनस करेंगे, ठीक। तो 10 में से 0.05 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 9, 9.94, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हो गया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसको कैसे करेंगे ये समझिए, पहले हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे,
इसमें से 2 माइनस कर दें। ठीक, अगर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसका स्क्वायर रूट क्या लेना है, ये हो जाएगा 100 माइनस 2 अपॉन इसका डबल 200। ठीक, इसका डबल ये आ गया। अब इसे कट करिए, 100 में से 0.01 माइनस करना है। ठीक, अब 100 में से 0.01 कैसे माइनस करोगे, 0.01, ये आ गया 9, ये आ गया 9, ये आ गया 9, ये 9, ये आंसर आ गया। क्लियर? ठीक, ऐसे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो और +2 लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 100 प्लस 2 अपॉन इसका डबल, कट गया। ठीक है, तो 100 प्लस 0.01 इसको लिख सकते हैं और इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100.01, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। 11 क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये वैल्यूज हैं और इसको ब्रेक करना है आपको, 1 2 3 4 +3। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 200 प्लस 3 बटे इसका डबल 400। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इसको डिवाइड ना करके हम जीरो में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू कर दें, 5 से इंटू 2 का स्क्वायर है ना, 25 से इंटू 25 से डिवाइड करें। देखिए 2 का स्क्वायर है तो 25 से इंटू 25 से डिवाइड कर दें तो 100 हो जाएगा नीचे ये, तो कितना आ जाएगा 200 प्लस 25 या 75 इंटू 0 0 25 चौक 100। ठीक है, क्लियर? अब हमें क्या करना है, देखिए 25 चौक 100, 2 0 ये वाले आ गए। अब हमें करना कैसे है, 200 में पहले हमको इसको लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे 75, और यहाँ देखो कितने जीरो हैं, 4 हैं, तो 2 3 4 ये वैल्यू आएगी। इसमें कितना ऐड करेंगे, प्लस 0.0075, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 200 आएगा, 200.0075 ये आंसर आ गया इसका। इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। ठीक, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा ये हम लिख देंगे 4 1 2 3 4 में से 1 माइनस करेंगे। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 2 माइनस 1 अपॉन इसका डबल। ठीक है, 200 का डबल 400 हो गया ना, 800 क्यों लिखा। ठीक, क्लियर, 200 इंटू 2 800 हो गया, सॉरी 400 हो गया। अब क्या करना है, इसको 25 से इंटू 25 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो 200 माइनस 25 अपॉन 25 चौक 100, तो कितना आ जाएगा, $200 में क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 25 लिखेंगे 4 के बाद 1 2 3 4 ये, तो 0.0025 को माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करिए, इसको क्या आ जाएगी वैल्यू, 5 ये आ जाएगी, 7 ये आ जाएगी, 9 ये आ जाएगी, 9 ये आ जाएगी, 0.991 ये आंसर आएगा इसका। क्लियर? ठीक है, और इसके बाद है आपका, एक सेकंड देख लेते कितने करा दिए। चलो जी, आगे है 13वां क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 17। 17 को कैसे लिखोगे, 16 + 1। ठीक, 16 + 1 तो कितना हो गया, ये ऐसे ही लिख लो, 16 + 1। इसका स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 अपॉन इसका डबल 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो 8 है, हमें 0 लाना है, तो 8 मतलब 2 का क्यूब हो गया, यानी 5 का क्यूब से इंटू और डिवाइड करेंगे, यानी 125 और 125। ठीक, तो 4 + 125 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000।
तो 4 प्लस 0.125 हो गया, ठीक है, क्योंकि 25 को अगर 8 से इंटू करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? आप क्या करना है, इसको प्लस कर दीजिए, 4.125 ये इसका आंसर आ गया। और इसको कैसे लिखोगे आप, 21 को 25 माइनस 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट हो गया 5 माइनस 4 अपॉन इसका डबल, तो 5 माइनस 0.4, तो कितना हो जाएगा ये 4.6, ठीक है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के 14 क्वेश्चन करवाए हैं और ऐसे ही एक ही फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो एक्स वाई भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने जैसे सॉल्व किया है बिल्कुल ऐसे ही आप सॉल्व करके टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए वीडियो में ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।